फ्रैंको प्रशिया वार एंड द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। तो फ्रैंकफर्ट में हुई संधि और फ्रांस और प्रशिया की युद्ध के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आखिरी चरण है। France had the expectation that it would get a part of Rhine if Prussia and Austria remained neutral, thus its border could extend up to Rhine River. तो फ्रांस को यह आशा थी कि उसे राइन का कुछ हिस्सा मिलेगा यदि वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें न्यूट्रल रहेगा, और इससे इसका जो बॉर्डर है राइन नदी तक पहुंच जाएगा। अगर आपको ध्यान हो कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जहां ट्रीटी ऑफ प्राग की बात की गई थी उसमें मैं बता चुका था कि फ्रांस को प्रशिया ने ये कहते हुए न्यूट्रल किया था कि वो कुछ भी ना करें, ये कहते हुए उनको प्रॉमिस किया था कि वो राइन का कुछ हिस्सा, जो राइन की जो टेरिटरी है उसका कुछ हिस्सा फ्रांस को दे देंगे। और फ्रांस इस आशा में बैठा हुआ था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया का जो युद्ध हुआ उसमें वो न्यूट्रल रहा तो उसको राइन मिल जाएगा और उसका बॉर्डर जो है राइन रिवर तक फैल जाएगा। बट लेकिन बिस्मार्क इग्नोर्ड इट, बिस्मार्क ने इसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। द विक्ट्री ऑफ प्रशिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न जर्मन यूनियन gave a setback to the international image of France। और युद्ध में प्रशिया की जीत हो गई थी और नॉर्थर्न जर्मन यूनियन जो था, जो संघ जो था वो भी बन गया था, और इसने फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है उसको एक सेटबैक दे दिया था। सेटबैक का मतलब आप कह सकते हो उसे क्षति पहुंचा दी थी फ्रांस के इमेज को, कि फ्रांस को तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेवकूफी बना दिया गया कि फ्रांस इनके युद्ध के मध्य चुप भी रहा और उसको कुछ मिला भी नहीं। आगे देखें, फ्रेंच पॉलिटिशियंस वर डिमांडिंग फॉर द रिवेंज ऑफ सडोवा। और जो फ्रांस के जो राजनेता थे वो सडोवा में जो हुआ उसके रिवेंज लेने की मांग कर रहे थे, उसका बदला लेने की बात कर रहे थे। ऑन अदर साइड नेपोलियन थर्ड वांटेड टू रीगेन हिज लॉस्ट प्रेस्टीज। और दूसरी तरफ नेपोलियन थर्ड जो था वो अपनी खोई हुई जो सम्मान है उसको वापस से पाना चाहता था। सो बोथ द नेशंस वर लुकिंग एट द वॉर एज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू देयर रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम। और दोनों ही देश वार की तरफ देख रहे थे जिससे कि उनकी जो समस्या है उसका आखिरी हल निकाला जा सके। मीन्स वो जो वार जो था उसे वो आखिरी हल मान रहे थे, युद्ध को ही आखिरी हल मान रहे थे। नेपोलियन थर्ड हैड प्रपोज्ड टू परचेज लक्समबर्ग। नेपोलियन थर्ड ने लक्समबर्ग को खरीदने के लिए एक प्रस्ताव किया। The German nationalist newspapers and politicians refused to give Luxembourg to France। और जर्मन नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर्स और राजनेता जो थे वो फ्रांस को लक्समबर्ग देना नहीं चाहते थे। द सेकेंड इश्यू क्रॉप्ड अप ड्यू टू द किंगशिप ऑफ स्पेन। और दूसरी समस्या स्पेन की राजगद्दी के कारण हो गई, which had made the relation bitter between both the countries। इसने दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे उसको और बिगाड़ दिया या कड़वा कर दिया। And the war trumpets started blowing in the end। और आखिर में युद्ध के नगाड़े बजना प्रारंभ हो गए। मीन्स कई इश्यूज सामने आ गए थे। अब फ्रांस और प्रशिया में युद्ध के नगाड़े बजना शुरू हो गए और हुआ भी वैसा ही। द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया ऑन 15th of July 1878। 15th
जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस और रशिया के बीच में युद्ध चालू हो गया। द जर्मन आर्मी अटैक्ड फ्रांस फ्रॉम 3 साइड्स। जर्मनी की जो सेना थी उसने फ्रांस पर 3 तरफ से हमला कर दिया। फ्रांस वाज डिफीटेड इन द वार्स ऑफ बिसेनबर्ग एंड ग्रेवलेट। फ्रांस बिसेनबर्ग और ग्रेवलेट के युद्ध में हार गया। The most important war was fought on 2nd September 1870 AD, in which the Prussian commander von Moltke completely defeated the French army. और सबसे अहम युद्ध 2 सितंबर 1870 ईस्वी में हुआ, जिसमें प्रशियन कमांडर वॉन मोल्टेक ने फ्रांस की आर्मी को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। नेपोलियन थर्ड सरेंडर। नेपोलियन थर्ड जो थे, तृतीय जो थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने हार मान ली। बिस्मार्क परफॉर्म्ड द कॉरोनेशन ऑफ द जर्मन किंग विलियम फर्स्ट on 18 जनवरी 1871 AD in the renowned palace of Versailles. और बिस्मार्क ने जर्मन किंग विलियम फर्स्ट को 18 जनवरी 1871 AD में राज्याभिषेक किया। कहाँ किया? वर्साय के प्रसिद्ध महल में, तो उन्होंने उसका राज्याभिषेक कर दिया। द वार बिटवीन रशिया एंड फ्रांस एंडेड ऑन 28 फरवरी 1871 AD। और प्रशिया और फ्रांस के बीच में 18 फरवरी 1871 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया। The representative of both the countries signed the Treaty of Frankfurt on 21 फरवरी 1871 AD। और दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थी, उन्होंने 21 फरवरी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के समझौते पर साइन किया। अंडर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के तहत फ्रांस हैड टू हैंड ओवर द ट्रेटीज ऑफ एल्सास एंड लोरेन विथ मेज एंड स्ट्रॉम्बर्ग टू जर्मनी। इस ट्रीटी के तहत, समझौते के तहत, फ्रांस को अल्सास, लोरेन, मेज और स्ट्रॉम्बर्ग जर्मनी को देना पड़ा। France was compelled to give 20 crore pounds as war compensation, which it had to pay in 3 years. और फ्रांस को 20 करोड़ पॉन्ड्स युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा, जो उसे 3 साल में देना था, 3 वर्षों में देना था। अब ये सब अपन देख के, सब कुछ जो हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हो गया। It may be said that the unification of Germany was possible due to the policy of blood and iron, with the determination, extreme courage and diplomatic skills of Bismarck. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो लोहा और खून की नीति, बिस्मार्क का दृढ़ निश्चय, परम साहस और कूटनीतिक कुशलता के कारण संभव हो सके। तो हमारा यही टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड होता है। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।